आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हरियाली तीज में 16 श्रृंगार कौन कौन सा होता है। हरियाली तीज सुहागिनों के लिए व्रत पूजन से बहुत अधिक महत्व रखता है। इस दिन सजना संवरना और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना सबसे अधिक इसको प्राथमिकता दी गई है। जब श्रृंगार की बात आती है तो 16 श्रृंगार बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। पौराणिक काल में कई तरह के 16 श्रृंगार होते थे, जिसमें कि अधर और नाखून का रंगना, तांबूल आदि, और आजकल नेल पेंट है और लिपस्टिक है इत्यादि रूपों में 16 श्रृंगार होता है। स्नान सबसे पहला श्रृंगार माना जाता है और स्नान के बाद लहंगा साड़ी इत्यादि पहनना पीले रंग का या लाल रंग का माना जाता है। दूसरे नंबर पे आती है बिंदी। कुमकुम सुहागिनों के माथे पर लगाना पवित्र माना जाता है। यह गुरु का बल प्रदान करने वाला, बुद्धि को ठीक रखने वाला माना जाता है। सिंदूर मांग में लगाया जाता है और कहा जाता है इसे मांग में भरने से पति की आयु दीर्घायु होती है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने बाली का वध करना चाहा तो पहली बार इसलिए नहीं मारा क्योंकि तारा के मांग में उनको सिंदूर दिखा था, इसलिए भगवान ने उन्हें नहीं मारा। दूसरी बार जब तारा स्नान कर रही थी तो भगवान ने उनका वध किया। उनके मांग के सिंदूर का पहली बार लाज रखा था, इसलिए प्रथम बार में बाली का वध नहीं किया था। इसलिए हर नारी को अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर अवश्य ही बीच के मांग में लगाना चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है आँखों का काजल। ये मंगल दोष को भी दूर करता है। पांचवें नंबर पर मेहंदी आती है, हाथों की सुंदरता बढ़ाती है और पति का कहते हैं जितनी अधिक मेहंदी चढ़ती है जो नेचुरल होती है उसके लिए तो वो अधिक प्यार बढ़ाने का महत्व रखता है। नंबर 6 चूड़ियाँ आती हैं। ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह सुख समृद्धि का भी हरा रंग माना जाता है। और 7वें नंबर पे मंगलसूत्र आता है। मंगलसूत्र के काले मोती बुरी नज़र से बचाते हैं। नौलखा हार स्वर्णमाला भी पहनते हैं। 8वें नंबर पर नथनी आती है। नाक में चांदी सोने की लौंग अवश्य ही पहनना चाहिए, इससे बुध दोष भी नष्ट होता है। बालों में गजरा बेड़ी इत्यादि चूड़ामणि जो लगाई जाती है, इससे जो है सुंदरता बढ़ती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। नंबर 10 मांग का टीका, या ये माथे के बीच में पहना जाता है। विवाह के बाद शालीनता सादगी का प्रतीक माना जाता है। 11वें नंबर पे आता है कान झुमका। इसे कुंडल बाली भी कहा जाता है। इससे राहु केतु का दोष भी दूर होता है। 12वें नंबर पर बाजूबंद या सोने या चांदी का होता है और इससे धन समृद्धि की रक्षा होती है। 13वें नंबर पे आता है कमरबंद। ये कमर में पहनने वाली जो भी आभूषण होते हैं उनको धारण करना चाहिए। इससे मालकियत कहते हैं मालकिन का प्रतीक माना जाता है और गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 14 बिछिया। ये सूर्य और शनि जैसे दोष को भी नष्ट करती है और सुहागिन समस्या से जो है वो साहस से लड़ पाती है और अपने गृहस्थ जीवन को सुखपूर्वक चला पाती है। 15वें नंबर पर पायल, इसे पाजेब भी कहते हैं। बिछिया या चांदी की पायल होनी चाहिए, चांदी का ही धारण करना चाहिए, सोने का नहीं, और अन्य किसी का भी शुभ नहीं माना जाता। चांदी का पहनना पायल या चांदी की बिछिया शुभ मानी जाती है। 16वें नंबर पर आती है अंगूठी। विवाह से पहले मंगनी के दौरान ही पहनाते हैं। पत्नी पति और पति पत्नी को इससे प्रेम बढ़ता है। तो ये 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और जितना अधिक श्रृंगार नारी करती है उतना ही अधिक उसका सौभाग्य अचल होता है। और हरियाली तीज के दिन तो नारियां अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए ये सब श्रृंगार करती हैं और माता जगत जननी पराम्बा भगवती की पूजा अर्चना करती हैं और इस दिन उनकी प्रसन्नता के लिए सजती संवरती हैं, व्रत करती हैं, भगवान शिव का माता पार्वती की आराधना पूजा करती हैं, दान देती हैं। इस तरह से अपने सुहाग की रक्षा करती हैं। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।